रात का समय था। जंगल के बीच में एक पुरानी सी अंधेरी गुफा के अंदर आनंद जी का परिवार बैठा हुआ था। बड़ी बहू मेघा एक लालटेन जला रही थी। पापा जी, आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो हमारा क्या होगा? आप हौसला रखिए ना, ये बुरा वक्त है, कट जाएगा। हम जरूर एक दिन आगे बढ़ेंगे, आप देखना। हाँ पापा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दिन सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हम अपनी गलती सुधार लेंगे। बस हमें उसी दिन का इंतजार है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगली सुबह एक अमीर आदमी धनी राम आनंद जी के पास आता है। अरे बाप रे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आनंद बाबू, कैसे भिखारी जैसी हालत हो गई है तुम्हारी? सच बताऊं, अब तो मुझे तुम लोगों से अपना कर्ज मांगने में भी शर्म आ रही है। कहां से चुकाओगे मेरा कर्ज? हाँ, गुफा के पत्थर बेचकर? लेकिन एक बात तो है, जब मैं तुम लोगों को इस हालत में देखता हूं ना, तो कसम से मेरे दिल को बहुत ज्यादा खुशी होती है। धनीराम वहां से चला जाता है। अगले दिन आनंद जी, गौरव और विनोद पास के एक गांव में पहुंचते हैं। उनके पास एक छोटा सा थैला है जिसमें उन्होंने खुद से बनाई हुई कुछ लाइट्स रखी थी। काका, ये देखिए, ये लाइट हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये आम लाइट से एकदम अलग है। हाँ काका, आप लोग इन्हें अपने घर पर लगाओ और हमें बताओ कि कैसी जल रही है। ये कम बिजली में भी बहुत तेज उजाला करेगी। हाँ भाइयों, आप लोग बस इन्हें यूज करके देखो। ठीक 2-3 दिन बाद हम फिर से आएंगे इसी गांव में, तब हमें बताना कि इनका रिजल्ट कैसा रहा। गांव वाले वो लाइट्स बहुत ही सस्ते और कम पैसों में खरीद लेते हैं। आनंद जी और दोनों बेटे खुश होकर वहां से लौट आते हैं। अगले दिन फिर से आनंद जी अपने बेटों के साथ गांव में जाते हैं। अरे भाई आनंद भाई, ये कैसा कबाड़ थमा गए थे तुम लोग हमें, हैं? एक दिन तो लाइटें बहुत अच्छी चल रही थी, एकदम दिन निकाल दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन फुस हो गई। अरे जल्दी खराब हो गई यार, बिल्कुल मजा नहीं आया तुम्हारे काम में। लगता है अभी भी हमारे काम में कोई बड़ी कमी रह गई है, हमारी मेहनत फिर से खराब हो गई। पापा, आप ऐसे हार मत मानिए। कोई बात नहीं, अगर ये फेल हो गई तो हम जल्दी अपनी गलती पकड़ लेंगे और अपना काम सुधार लेंगे। शहर के एक मिडिल क्लास घर में तारा अपने रूम में सो रही होती है। वो सपने देख रही है कि वो एक बहुत ही सुंदर हरे भरे जंगल के बीचों बीच खड़ी है। वाओ, सच में ये हरियाली वाला सपना तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मेरा तो बस एक ही ड्रीम है कि मैं पूरी लाइफ ऐसे ही नेचर वाली जगह पर गुजारूं। बस यार, सपने में ही जा पाती हूँ, रियल लाइफ में कभी जा ही नहीं पाई। मैं तो चाहती हूँ कि जहाँ मेरी शादी हो ना, वो भी एकदम ऐसी ही हरी भरी जगह हो। अरे ओ महारानी, सपने ही देखती रहेगी या कुछ घर का काम धाम भी करेगी? अरे माँ जी, सुबह सुबह शुरू हो गई आप। मैं बस करने ही जा रही हूँ काम, बस अभी करती हूँ। तारा जल्दी से काम करने के लिए रूम से बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद तारा अपनी सहेलियों से कैफे में मिलती है। यार, तुम लोगों को पता है, मुझे आज फिर से वही जंगल और हरियाली वाला सपना आया। मेरा तो सच में सपना है कि मैं किसी ऐसी ही नेचर वाली जगह पर जाकर रहूं। अरे तो इसमें इतना क्या सोचना, अगर तुझे नेचर का इतना ही शौक है तो चलना, हम सब कल पास वाले जंगल में चलते हैं घूमने के लिए। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे, एकदम शांति है, तुझे वहाँ बहुत मजा आएगा। अरे वाह, तो ये डन रहा, कल पक्का चलते हैं वहाँ फुल ऑन मौज मस्ती करने। रात का समय हो जाता है। गुफा में अंधेरा था, बस बीच में एक मिट्टी के तेल वाली लालटेन जल रही थी। पूरा परिवार जमीन पर बैठा हुआ था। विनोद और गौरव लालटेन की रोशनी में लाइट बना रहे थे। मुझे पता है बच्चों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। शायद इतने दुख किसी और ने नहीं झेले होंगे जितने हम झेल रहे हैं, लेकिन याद रखना, हमारी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। हम लोगों ने बहुत सब्र किया है, अब देखना एक ना एक दिन हमारा ये काम जरूर सफल होगा। माँ जी, अब तो हम सभी को उसी दिन का इंतजार है। बस एक बार हमारे ये लाइट वाला काम सक्सेस हो जाए। भैया, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। हम जो गलतियां कर रहे हैं, मैं उन्हें सुधारने में लगा हूँ। इधर तारा अपने घर के कमरे में बैठी एक बल्ब को ठीक कर रही थी। अब आएगा ना मजा। ये कंपनी वाले भी ना जानबूझकर ऐसी लाइट बनाते हैं जो जल्दी फ्यूज हो जाए, लेकिन मैं भी तारा हूँ। देखो अभी मैं इस बल्ब की लाइफ को कैसे बढ़ाती हूँ। पहले ये सिर्फ 1 महीने चलता था, लेकिन अब ये मेरा जुगाड़ देखना। ये बल्ब आराम से 2-3 महीने तक बिना किसी टेंशन के जलेगा। तारा बल्ब को ठीक करके जलाती है। बल्ब बढ़िया जलता है। यस, हो गया काम। मेरी जुगाड़ कभी फेल नहीं होती। अगले दिन शाम को तारा अपनी 3-4 सहेलियों के साथ जंगल में घूमने जाती है। यार, यहाँ आकर तो मजा आ रहा है। मुझे तो ऐसी हरी भरी जगह सबसे ज्यादा पसंद है। तारा अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी, तभी अचानक वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। मम्मी, भेड़िया, भागो यहाँ से। तारा की सारी सहेलियां उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग जाती हैं। तारा अकेली वहाँ रह जाती है। अरे रिया, रुको, बचाओ, कोई है यहाँ, हेल्प हेल्प।
पास ही में गौरव लकड़ियां काट रहा था। वो तारा की आवाज सुन लेता है। वो जल्दी से मोटा सा डंडा उठाता है और तारा के यहाँ पहुंचता है। हट हट पीछे यहाँ से। गौरव डंडे से भेड़ियों को डराकर वहां से भगा देता है। आप ठीक तो हैं? रिलैक्स, वो चला गया। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। मेरी सहेलियां तो मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर ही भाग गई, एकदम डरपोक कहीं की। जंगल में ऐसा ही हो जाता है। और वैसे आप लोग यहाँ क्या करने आए थे? बस मस्ती करने आए थे। अब मुझे वापस हाईवे तक जाना है, पर मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। सब पेड़ एक जैसे लग रहे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे बस हाईवे तक छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए मैं आपको हाईवे तक छोड़ देता हूँ। यहाँ वैसे भी अकेले जाना या रुकना सेफ नहीं है। गौरव तारा को हाईवे तक ले जाता है। थैंक यू सो मच, आपने आज मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। अरे कोई बात नहीं। तारा वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद तारा अपने घर पहुंचती है। आ गई तू? जाकर अपना बैग पैक कर ले, अब हम तेरी शादी कर रहे हैं। शादी किससे कर रहे हो आप लोग मेरी, और मुझसे बिना पूछे? अरे हम तो तुझे बेच रहे हैं। एक बहुत अमीर बुढ़े आदमी से तेरा सौदा पक्का कर दिया है हमने, तो तैयार हो जा अब यहाँ से जाने के लिए। क्या आप लोग पागल हो गए हो क्या? मैं कोई सामान हूँ जो मुझे किसी बुढ़े को बेच दोगे? अरे जबान मत लड़ा। और वैसे भी बचपन से लेकर आज तक जितना पैसा हमने तुझे बड़ा करने में और पालने पोसने में खत्म किया है, उतने पैसे तो हमें कमाने होंगे ना तुझे बेचकर। फ्री में थोड़े पाला है तुझे। बस बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की बकवास। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकने वाली। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। तारा वहां से चली जाती है और सीधे जंगल में पहुंचती है। उस नरक और उन लालची लोगों से तो ये जंगल ही अच्छा है। मुझे तो वैसे भी यहीं पर अच्छा लगता है। मैं यहाँ आराम से रह लूंगी। कुछ समय बीत जाता है और रात हो गई थी। अब तारा को डर लगने लगा था। हे भगवान, मैं गुस्से और जल्दबाजी में घर से तो आ गई, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई थी कि मुझे रात के इस अंधेरे से डर लगता है। कोई लाइट भी नहीं है यहाँ। तारा अंधेरे से बहुत डर रही थी। तभी गौरव वहां आ जाता है और उसके हाथ में लालटेन थी। अरे आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? मैं तो जाग रहा था, तो मैंने दूर से किसी को बैठे हुए देखा तो देखने चला आया कि कौन है। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और अब मैं अपने घर तो जाने नहीं वाली। अब मुझे अपने घर में ही जाना है। लेकिन क्या हुआ है? आपको अपने घर क्यों नहीं जाना? मेरे वो सौतेले माता पिता है, वो लोग पैसों के लालच में मुझे एक अमीर बुढ़े आदमी को बेच रहे हैं। मैं उन सब चीजों से बचना चाहती हूँ, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग आई। तारा जी, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अब लगता है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। घर आप जा नहीं सकती, तो अब आप क्या करेंगी? कोई तो बैकअप प्लान होगा ना? देखो गौरव, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये तो मुझे भी अच्छे से पता है। लेकिन एक बात है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुमने मेरी एक बार नहीं दो बार जान बचाई है। आज भी जब मुझे इस अंधेरे से पैनिक अटैक आ रहा था, तब तुम यहाँ आ गए और मैं बच गई। अरे नहीं, वो तो कोई भी होता तो मदद करता। देखो, मैं बात ज्यादा नहीं घुमाऊंगी, सीधे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ है ना। अरे ये आप क्या बोल रही हैं? आप तो मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं है ठीक से। हम कल ही तो मिले थे। देखो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उस बुढ़े आदमी के घर तो किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती। वो मुझे जिंदगी भर टॉर्चर करेगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मेरे सौतेले माता पिता मुझ पर कोई हक नहीं जता पाएंगे और हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी जी लेंगे। अगर मेरी वजह से आपकी जिंदगी बच सकती है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। वैसे भी आप मुझे अच्छी लगती हैं। रात भर दोनों वहीं बैठकर बातें करते हैं और समय बीत जाता है और सुबह हो जाती है। गौरव, मैं अभी अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ। शाम को मैं ठीक इसी वक्त यहाँ आऊंगी। तुम अपने घर पर बात कर लो और मुझे अपना फाइनल डिसीजन बता देना। तारा वहां से चली जाती है। गौरव सीधा अपनी गुफा में आता है और अपने घर वालों को सब कुछ बताता है। अरे वाह देवर जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे भी इस अंधेरी गुफा का नाम सुनकर कोई अपनी लड़की देने को राजी नहीं था। आप तो कर लो शादी। अगर लड़की अच्छी है और मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम सब तैयार हैं बेटा। शाम का समय हो जाता है। तारा पेड़ के पास खड़ी हुई थी, तभी गौरव वहां आ जाता है। मेरे घर वाले तैयार हैं तारा, हम शादी कर सकते हैं। थैंक यू गौरव। सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। वैसे मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरा घर जंगल और हरियाली के बीच हो। तुम्हारा घर कैसा है? मेरा परिवार एक गुफा में रहता है और हाँ, उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा हरियाली और पेड़ पौधे हैं। वाह, गुफा, ये तो एकदम एडवेंचर जैसा है। मुझे बहुत मजा आएगा। दोनों एक छोटे से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रात का समय हो गया था। गौरव तारा को गुफा के पास ले जाता है। गौरव, ये क्या है? इसमें इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ लाइट वगैरह नहीं है?
नहीं तारा, यहाँ लाइट नहीं है, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, हम लोग बस ऐसे ही रहते हैं। लेकिन गौरव, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। मैं इस अंधेरे में कैसे रहूंगी? मुझे पता है तारा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारी यही दुनिया है, प्लीज एडजस्ट कर लो। तारा डरते डरते गुफा के अंदर आती है, जहाँ पूरी फैमिली उसका अच्छे से स्वागत करती है। बहू तो एकदम सुंदर लग रही है। बहू आओ, यहाँ बैठ जाओ। तारा जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ जाती है। समय बीत जाता है, गुफा के अंदर सब लोग सो चुके थे, बस तारा को ही नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? अचानक तारा को महसूस होता है कि उसके पैर के पास कोई जानवर है। बचाओ, कीड़ा, कोई बहुत बड़ा कीड़ा है यहाँ। तारा की आवाज सुनकर सब जल्दी से उठते हैं। मेघा जल्दी से लालटेन जलाती है। तारा के पैरों के पास सांप था। अरे बाप रे, ये तो सांप है। देवर जी, जल्दी निकालो इसे यहाँ से। गौरव तुरंत पास पड़ा एक डंडा उठाता है और सांप को गुफा के बाहर कर देता है। तुम डरो मत तारा, ये तो हमारे लिए रोज का है, जंगल है ना, तो कीड़े मकोड़े और सांप आते रहते हैं। अरे इतनी भी क्या गरीबी है गौरव, जो आप लोग इस गुफा में अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हो। शहर में कहीं कोई छोटा मोटा कमरा भी तो किराए पर ले सकते हो ना। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है बहू, और वैसे भी दुनिया में हर कोई किसी दूसरे की मजबूरी नहीं समझता। हम यहाँ क्यों हैं ये शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगी। अगली सुबह तारा जल्दी उठकर गुफा की साफ सफाई कर रही थी। अरे कावेरी, मुझे तो लगा था ये शहर की लड़की कल रात के बाद ही भाग जाएगी, पर ये तो गुफा की सफाई में लगी है। हाँ जी, देखने में तो अच्छी और संस्कारी लग रही है। देखते हैं आगे क्या क्या करती है हमारी नई बहू। रात का समय हो जाता है। तारा अंधेरे में ही चूल्हे पर खाना बना रही थी। अंधेरे की वजह से उसका हाथ जल जाता है। एक तो ये अंधेरा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से, हाथ और जल गया मेरा। तारा जैसे तैसे खाना बनाकर तैयार करती है। सबके खाने के बाद वो खुद खाना खाने बैठती है। तभी वो लालटेन की रोशनी में देखती है कि उसकी थाली में पत्थर गिर गए हैं। लो, ये तो लास्ट खाना बचा था मेरे लिए और ये भी खराब हो गया। अब मैं क्या खाऊंगी? तारा बिना खाना खाए सो जाती है। अरे यार, ये मैंने क्या कर लिया? मैं तो यहाँ बहुत बुरी फंस गई हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं उस लालची बुढ़े और अपने सौतेले माँ बाप से बच जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो जिंदगी ही एक सर्वाइवल गेम बन गई है। पर ठीक है, उस बुढ़े से तो ये लोग लाख गुना अच्छे हैं। अगले दिन दोपहर को पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ और सब बातें कर रहे थे। गौरव, एक बात पूछूं, क्या आप लोग स्टार्टिंग से ही इस गुफा में रह रहे हो? और घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता है? आप लोग काम क्या करते हो? हाँ तारा, हम लोग ना स्टार्टिंग से ही यहीं रह रहे हैं। और काम का क्या है, हम लोग खुद अपने हाथों से थोड़ी बहुत लाइट्स वगैरह बना लेते हैं, फिर उसे पास के गांव में जाकर बेच देते हैं। उसी से थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाता है। क्या बस वो लाइटें बेचकर इतने कम पैसों में इतनी बड़ी फैमिली का खर्च चल जाता है? बहू, तुम एक अच्छी और खाते पीते घर की लड़की हो, तुम्हें क्या पता गरीबी क्या होती है। हम गरीबों के लिए एक एक पैसा बहुत कीमती होता है। हम सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर लेते हैं, इसलिए हमारा खर्चा चल जाता है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। पूरा परिवार सो चुका था, बस तारा ही जाग रही थी। देखो यार, चारों तरफ कैसा अंधेरा है। ये लोग तो ऐसे आराम से सो जाते हैं जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन लोगों को तो इस अंधेरी गुफा में रहने की आदत हो गई, लेकिन मेरी तो जान निकली जा रही है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरी सौतेली माँ मुझे उस छोटे से अंधेरे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती थी। तभी से मुझे इस अंधेरे से इतना डर लगने लगा है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मुझे इस गुफा से बाहर खुली हवा में जाना ही होगा। जल्दी तारा उठती है। गुफा में अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ दिखता नहीं है और उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। मम्मी रे, मेरा पैर, बहुत तेज चोट लगी है। तारा की आवाज सुनकर पूरा परिवार हड़बड़ाकर उठ जाता है। मेघा जल्दी से लालटेन जलाती है। तारा के पैर में चोट लग गई थी। गौरव जल्दी से उसके पैर पर पट्टी बांधता है। क्या जरूरत थी तारा आधी रात को इस अंधेरे में उठने की? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि यहाँ कितना अंधेरा रहता है, फिर क्या जरूरत थी उठने की? और उठी भी तो लालटेन जला लेती। देखो लग गई ना फालतू में इतनी तेज चोट। पता नहीं आप लोग इस अंधेरे में कैसे रह लेते हो, मुझसे नहीं रहा जा रहा। गौरव, आप लोग दिन रात लाइटें बनाते हो तो फिर अपने खुद के घर के लिए एक लाइट क्यों नहीं लगाते? अरे हम यहाँ लाइट कैसे लगाएं, तुम ही बताओ। यहाँ जंगल के बीच बिजली कहाँ से आएगी? अब यहाँ लाइट जलाने के लिए बिजली ही नहीं है तो हम कैसे क्या करें, तुम ही बताओ। मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए प्लीज कुछ तो करो। नखरे तो देखो महारानी के, ये तो तुझे शादी करने से पहले सोचना था ना। पहले तो तूने मेरे भोले भाले लड़के को फंसाया और उससे शादी कर ली, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके हमारे घर आ गई, और अब यहाँ आकर अपना ये नया ड्रामा कर रही है।
माँ जी, मैंने आपके लड़के को कोई नहीं फंसाया। वैसे भी मैं उन्हें पसंद करती हूँ। इन्होंने मेरी एक बार नहीं बल्कि दो बार जान बचाई है। और ठीक है, आप लोग चिल्लाइए मत, मैं मैनेज कर लूंगी यहाँ पर सब कुछ। तारा गुस्से में अपनी जगह पर जाकर सो जाती है। अगले दिन तारा जंगल में जाती है जहाँ उसे कांच की बोतल मिलती है। वो उस कांच की बोतल से एक बढ़िया सा लालटेन बनाती है। लो देखो मेरी मेहनत, मैंने इसमें कुछ स्पेशल भी किया है जिससे ये नॉर्मल लालटेन से बहुत ज्यादा उजेला दे रहा है। पूरा परिवार तारा के लालटेन को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह बहू, कमाल कर दिया तुमने। यह लालटेन तो सच में बहुत अच्छा उजाला दे रही है। हाँ पापा जी, छोटी तो सच में बहुत टैलेंटेड निकली। अरे वाह वाह करना बंद करो सब लोग, लेकिन एक बात याद रखना बहू, हमारे पास इतना तेल भी नहीं है कि हम इस लालटेन को 24 घंटे जला सके, तो इसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लो, मैंने इतनी मेहनत से लालटेन बनाया और अब पता चल रहा है कि लालटेन जलाने के लिए तेल ही नहीं है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मैं तो फंस गई यहाँ। मेरा तो सपना था कि मैं हरियाली में रहूंगी, लेकिन यहाँ हरियाली तो है लेकिन लाइट ही नहीं। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। गुफा में सब लोग सो चुके थे। पूजा रात को उठती है और मिट्टी के मटके में पानी भरकर दोबारा सो जाती है। थोड़ी देर बाद तारा को प्यास बहुत लगी थी। वो पानी पीने के लिए उठती है। है ये क्या? इस मटके में बर्फ डली हुई थी और पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन इसमें बर्फ कैसे आई? इन लोगों के पास तो फ्रिज नहीं है। अरे यहाँ तो लाइट ही नहीं है, तो फिर बर्फ कैसे आई? ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। कुछ हजम नहीं हुई ये वाली बात। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने किसी से बर्फ मांग ली हो गांव में। वैसे भी गांव में तो लाइट है ही, ऐसा हो सकता है। मैं ज्यादा ही कुछ सोचती हूँ। तारा पानी पीकर वापस जाकर सो जाती है। अगली सुबह तारा चूल्हे पर खाना वगैरह बना रही थी। तभी तारा की नजर एक स्टिकर पर पड़ती है। उस पर एक बड़ी लाइट कंपनी का लोगो बना था। अरे ये तो वो वाली लाइट कंपनी है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी गौरव वहां आता है और तारा से वो स्टिकर लेकर चूल्हे में डाल देता है। अरे, ये जंगल से उड़कर आ गया है। यहाँ कूड़ा वगैरह बहुत आता जाता है ना, तो चलो तुम जल्दी से खाना तैयार करो। हमें गांव में जाना है। जो हमने कुछ लाइट और तैयार की है वो बेच कर आते हैं। अरे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं। आखिर उस लोगों में ऐसा क्या था जो मेरे हस्बैंड ने मुझसे इतनी जल्दी वो छीन कर आग में जला दिया? और वैसे जो उस कंपनी का नाम था, मैंने उसके बारे में कहीं तो सुना था, लेकिन याद नहीं आ रहा। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, लेकिन तारा नहीं सोई थी। ये लोग अंधेरे में क्यों रहते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कोई क्रिमिनल वगैरह हैं जो इस गुफा में छुप कर रह रहे होंगे? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तारा पानी पीने के लिए उठती है तो वो लालटेन जलाती है। तब वो देखती है कि आनंद जी और गौरव गुफा में है ही नहीं। अरे ये लोग कहाँ गए? तारा गुफा से बाहर जाती है। बाहर गौरव और आनंद जी खड़े होकर बातें कर रहे थे। पिताजी, अब हम कब तक ऐसे रहेंगे? हमें काम और जल्दी जल्दी बढ़ाना होगा, और कब तक ऐसे चलता रहेगा? बेटा फिक्र मत करो, धीमे धीमे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम तो मेहनत कर ही रहे हो ना। देखो, मैं नहीं चाहता कि हमें फिर से घाटा हो जाए। गांव वाले बोल रहे थे कि जो हमारी लाइटें हैं वो ज्यादा समय तक नहीं चलती, वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पा रही हैं। तो आखिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं? तभी तारा उनके पास आ जाती है। अरे आप लोग रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? तारा को देखकर गौरव और आनंद जी घबरा जाते हैं। अरे जो पापा जी है ना, उनका जो मन है वो अच्छा नहीं हो रहा था। उन्हें ना थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो मैं उन्हें बाहर टहलाने लाया था। तो ऐसे ही ना फिर हम लोग बातें करने लगे। तो तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ, हम लोग आते हैं। ये लोग मेरे से झूठ बोल रहे हैं। ये लोग पक्का मुझसे कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। तारा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन दोपहर का समय था। तारा गुफा में थोड़ी बहुत साफ सफाई कर रही थी। तभी उसे एक बैग मिलता है जिसमें लाइट बनाने का सामान रखा हुआ था। है ये क्या? अरे ये तो पूरा का पूरा सामान ब्रांडेड है। ये ब्रांडेड स्क्रू ड्राइवर, ये वायर कटर, ये देखो कितना महंगा महंगा सामान है। ये सब तो और किसी के पास नहीं होता। ये सब सामान तो बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी की लाइटें बनाने के काम आता है। इन लोगों के पास इतना महंगा सामान कैसे आया? ये लोग तो कहते हैं कि ये गरीब हैं और गांव वालों को सस्ती लाइटें बेचते हैं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ तो। शाम का समय हो जाता है। पूरा परिवार एक साथ लालटेन जलाकर बैठा हुआ था। अरे छोटी, तू लालटेन के अंदर ही घुस जाएगी क्या? इतना क्या डरती है तू इस अंधेरे से? हाँ बहू, मैं भी कई दिन से नोटिस करी हूँ। तू रात को ऐसे कांपती है जैसे कोई भूत देख लिया हो। आखिर तुझे इस अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है? माँ जी, बचपन में ही मेरे असली माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। ये जो मेरे सौतेले माता पिता हैं, इन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। मेरी सौतेली माँ मुझे बात बात पर डराकर घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी।
मैं घंटों उस अंधेरे में रोती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता था और उस दिन से ही मुझे अंधेरे से बहुत डर लगने लगा। तारा की ये बात सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ समय बाद सब सो जाते हैं। तारा और गौरव अकेले बैठकर बातें कर रहे थे। गौरव प्लीज ना, आप लोग तो लाइटें बनाते हो ना, तो इस गुफा में कम से कम एक लाइट लगवा लीजिए, मुझे ये अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता। तारा, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ यहाँ लाइट कैसे आएगी? यहाँ जंगल में बिजली के खंभे थोड़े लगे हैं, बिना बिजली के कोई भी लाइट कैसे जलेगी? अच्छा ठीक है, अगर बिजली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अपने हाथों से कोई लाइट बनाऊं और यहाँ लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तुम लाइट कैसे बनाओगी? तारा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे आप मेरी टेंशन मत लो, मैं अपने घर पर भी फ्यूज, बल्ब और खराब लाइटें ठीक करती रहती थी। देखना, मैं एक ऐसी अच्छी लाइट बनाऊंगी जो बिना बिजली के चलेगी। मेरा जुगाड़ देखना बस तुम। अरे वाह, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज थोड़ा संभल कर काम करना। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन रात को तारा लालटेन की रोशनी में लाइट बना रही थी। तभी उसे गुफा की पीछे वाली दीवार से रोशनी आती हुई दिखती है। अरे ये दीवार के पीछे से रोशनी कैसी आ रही है? तारा उस दीवार की तरफ जाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से कावेरी भी आ जाती हैं। क्या हुआ बहू, तू इतनी रात को ये क्या कर रही है? माँ जी, मैंने अभी अभी वहाँ उस दीवार के पीछे से एक तेज रोशनी आते हुए देखी, वहाँ पक्का कुछ है। अरे बहू, उधर कुछ नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या इस अंधेरे में? ये सब तेरी गलतफहमी है, जा जाकर सो जा। अच्छा माँ जी, शायद मेरा ही वहम होगा, मैं बस ये लाइट बना रही थी। मुझे पता है ये थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन फिर से रात को तारा को दीवार के पीछे से रोशनी आती हुई दिखती है। आज तो मेरा कोई वहम नहीं है, ये रोशनी दीवार के अंदर से कैसे आ रही है? क्या है इस दीवार के पीछे? तारा जैसी दीवार के पास पहुंचने वाली होती है कि तभी पूजा उसे रोक लेती है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप ना इस दीवार के पास मत आया करो, ये बहुत खतरनाक दीवार है, यहाँ से पत्थर गिरते हैं। पर पूजा, यहाँ से अभी रोशनी आ रही थी। तभी तारा देखती है कि गौरव गुफा में नहीं है। पूजा, तुम्हारे भैया कहाँ है? गौरव अपनी जगह पर नहीं है। वो तो काम करने गए भाभी। क्या? इतनी रात को जंगल में कौन सा काम करने गए हैं वो? अरे मेरा मतलब, उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो बाहर घूमने गए, ताजी हवा खाने। आप चलो और सो जाओ चुपचाप। पूजा जबरदस्ती तारा को ले जाकर सुला देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय था, सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, तभी गुफा में एक भेड़िया आ जाता है। हे भगवान, ये भेड़िया यहाँ कैसे आ गया? भाग यहाँ से। गौरव भेड़िए को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भेड़िया पीछे नहीं हटता और भेड़िया गौरव पर हमला कर देता है। अरे देवर जी, पापा जी कुछ करिए, ये भेड़िया आज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये बहुत खतरनाक है। गौरव घायल हो गया था। उसे घायल देखकर तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है और तारा अपनी वो बनाई हुई स्पेशल लालटेन उठाती है जो पास में ही पड़ी थी। तू मेरे पति को हाथ लगाएगा? तारा भेड़िए पर लालटेन फेंक देती है। भेड़िया डरकर वहां से भाग जाता है। अरे बहू, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। हम लोग तो बहुत डर गए थे, लेकिन तूने उस खूंखार भेड़िए को भगा दिया, नहीं तो पता नहीं आज हमारे परिवार का क्या होता। सच में बहू, आज तूने हम सबकी जान बचा ली। तारा जल्दी से गौरव के घाव पर पट्टी बांधती है। अरे लो तारा, तुमने तो मेरा एहसान चुका दिया। एक बार जंगल में मैंने तुम्हें भेड़िए से बचाया था और आज तुमने मेरे पूरे परिवार को उसी भेड़िए से बचा लिया। तुम तो सच में बहुत बहादुर हो यार। परिवार के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब चुपचाप आप बैठे रहिए, ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद सारा परिवार सो गया। तारा भी सो रही थी। बाहर आंधी तूफान आ रहा था। गुफा में बहुत अंधेरा था। नहीं, प्लीज माँ, मुझे इस अंधेरे कमरे में मत बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज दरवाजा खोल दो। तारा की आवाज सुनकर पूरा जाग जाता है। बहू, क्या हुआ? शांत हो जा मेरी बच्ची, हम सब हैं ना यहाँ। गौरव जल्दी से तारा को संभालता है और उसे पानी पिलाता है। तारा रिलैक्स, वो बस एक बुरा सपना था। लंबी सांस लो, तुम बिल्कुल सेफ हो, हम सब तुम्हारे पास ही हैं। गौरव तारा को शांत करके सुला देता है। कावेरी जी, अब मुझसे इसी बच्ची की हालत नहीं देखी जाती। ये अंधेरा इसे अंदर ही अंदर खा रहा है। ये लड़की बहुत समझदार और ईमानदार है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसने अपनी जान पर खेलकर हम सबको उस भेड़िए से बचाया था। अब वक्त आ गया है कि इसे हम अपना सारा राज बता दें। हाँ पापा, तारा सच में बहुत अच्छी है। हम उसे सब कुछ सच बता देते हैं। और वैसे भी हमारा जो काम था वो फाइनली पूरा हो चुका है। मैं तो खुद ही उसे ये सब बताने वाला था। जब वो खुद वो सब देखेगी ना तो मारी खुशी के पागल हो जाएगी। अगली सुबह गौरव तारा की आंखों पर पट्टी बांधता है। अरे गौरव, ये आंखों पर पट्टी क्यों बांधी और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे चलो, आज मैं तुम्हें एकदम अलग ही दुनिया में लेकर चलता हूँ।
पूरी फैमिली तारा को गुफा की लास्ट वाली दीवार के पास ले जाती है। विनोद वहां एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे के अंदर पूरा परिवार चला जाता है। अंदर पहुंचकर गौरव तारा की आंखों पर से पट्टी खोलता है। हैं? हे भगवान, ये सब क्या है? तारा देखती है कि वो एक बहुत ही आलीशान और चमचमाती घर में खड़ी है। चारों तरफ बड़ी बड़ी और बहुत सारी चमचमाती हुई लाइट्स जल रही हैं। ये मैं कहाँ आ गई? इस गुफा के पीछे इतना आलीशान और चमचमाता हुआ घर और इतनी सारी लाइट्स, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमारा असली घर है बहू। हम लोग कोई मजदूर नहीं है। हम लोग शहर में लाइट्स बनाने का बहुत बड़ा बिजनेस करते थे। हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर पापा जी ने सोचा कि हम एक ऐसी स्पेशल लाइट बनाएंगे जो बहुत तेज उजाला दे, बिजली एकदम कम खाए और सालों साल चले। कहने का मतलब यह है कि ऐसी लाइट जो कि बहुत कम बिजली में जल सके। हमने उस लाइट का फॉर्मूला तैयार किया और मार्केट से करोड़ों रुपए का कर्जा उठा लिया। लेकिन हमारे कंपनी के जो इंजीनियर थे वो हमें धोखा दे गए। उन्होंने घटिया क्वालिटी की लाइटें बनाई और बहुत सारा पैसा लेकर भाग गए। हमने बहुत सारी लाइटें तैयार कर ली थी। देवर जी ने बहुत मेहनत की थी। जब हमने वो स्टॉक मार्केट में बेचा तो लोगों की गालियां पड़ने लगी। हाँ बहू, लाइटें 10-15 दिन में फुस हो जाती थी, कुछ में तो ब्लास्ट भी हो गया। सरकार ने हमारी कंपनी और लाइटें दोनों बैन कर दी। हमें इतना भयंकर घाटा हुआ कि हम एकदम कंगाल हो गए। ऊपर से जिन लोगों से हमने कर्जा लिया था वो हमारे पीछे पड़ गए। कर्जा वाली गुंडे हमें परेशान न करें, इसलिए हमने दुनिया की नजरों में खुद को गायब कर लिया। बचे हुए पैसों से हमने इस गुफा के पीछे ये छोटा सा आलीशान घर और काम करने के लिए एक अच्छा सा रूम बनवाया जिसमें मैं लाइट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और हमने कसम खा ली थी बहू कि जब तक हमारा वो सुपर लाइट वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक हम अंधेरे में रहेंगे और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस घर में आएंगे। और हम लोग इतने सालों से अंधेरे में रह रहे थे। इसका में ये फायदा भी हुआ कि कर्ज वाले हमें परेशान नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि हम लोग गरीब हो गए हैं, लेकिन हमने किसी का पैसा खाया नहीं है। हम लोग पहले पैसे कमाएंगे और फिर सभी का एक एक पैसा लौटा देंगे। मैं दिन रात इसी घर में उस सुपर लाइट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मुझे कई बार करंट भी लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और पता है तारा, जो गड़बड़ी में कर रहा था ना, वो मैंने तुम्हारे उस जुगाड़ से ठीक करना सीखी। मेरे जुगाड़ से? हाँ, जब तुम वो वाली लाइट बना रही थी जो कि बिना बिजली से जले, मैंने उसी के डिजाइन से अपना इलेक्ट्रिक सर्किट फिक्स कर लिया। मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तारा। गौरव तारा को स्पेशल रूम में लाता है जहाँ सुपर लाइट लगी हुई थी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत औसम और एकदम तेज उजेला दे रही है। आई एम सॉरी तारा, तुम्हें इतने दिन उस अंधेरे में रहना पड़ा। अरे कोई बात नहीं गौरव, मुझे पता है कि आप लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी थी। अब हम अपनी ये सुपर लाइट मार्केट में लॉन्च करेंगे। देखना, इस बार इतना सॉलिड रिस्पांस मिलेगा कि हमारा सारा कर्जा एक ही बार में चुक जाएगा। कुछ महीनों बाद मार्केट में गौरव की डिजाइन की हुई सुपर लाइट लॉन्च होती है और कुछ ही दिन में वो बहुत सक्सेस हो जाती है। पूरा परिवार अपने आलीशान घर में बैठा हुआ था और बहुत खुश था। फाइनली हम लोग फिर से टेंशन फ्री हो गए। और सुनिए आप सब, अब से मैं भी आप लोगों के इस बिजनेस में फुल हेल्प करूंगी, क्योंकि मुझे भी इस लाइट वाइट वाले काम में बहुत इंटरेस्ट आ गया है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। और इस तरह पूरा परिवार खुश हो जाता है।